जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि आपको फलक एज विजुअल हो पा रहा होगा, ये एज ए बांग्लादेश का ये जो आप नक्शा देख पा रहे हैं दोस्तों, ये बांग्लादेश का। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको हम यही बताने वाले हैं कि बांग्लादेश में अमेरिकी सेना की एंट्री भाई ये एज ए भारत के लिए देखिए तो बहुत बड़ी एज ए मतलब कूटनीतिक हार कही जाएगी। क्या कि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान का हाल ही फिलहाल में सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट हो जाना, भारत के साउथ में तो श्रीलंका मालदीव के बारे में आपको पता होगा, पूर्व में आइए तो म्यांमार का में जो आंग सान सू की की सरकार हुआ कर रहा था, वो सरकार मतलब पलट चुकी है, वहाँ का जो सैनिक लीड कर रहा है। जंग इधर पाकिस्तान में चाइना सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा था, वो अभी भी कार्यरत है। ठीक है, वैसे ही चाइना जो है म्यांमार से होकर सीलक बना रहा है। भाई बांग्लादेश तो जीना आराम के कर दिया भाई। ऊपर में ये तो नेपाल के केपी शर्मा ओली मतलब कि चाइना के कुछ ज्यादा ही पक्षधर, तब तो भारत के साथ काला पर लिबिया दूरा लेपुल के लेके विवाद को अट्टसल को बढ़ावा देना। खैर वहाँ पे सरकार पलट चुकी है। अब देखिए सुशीला करगी का भारत के साथ आगे के कैसे रवैया तो रह रही है, वो तो इन फ्यूचर का चीज है। लेकिन भारत के लिए भाई बहुत बड़ी कूटनीतिक हार कही जाएगी, क्योंकि भारत को एक ओर से नहीं चारों ओर से मतलब भाई वाट लग रहा है। शेख हसीना पहले बांग्लादेश की जो सरकार सत्ता में हुआ कर रही थी, एज प्रधानमंत्री हुआ कर रही थी, लेकिन क्या कहना था कि हमसे एज बाइडेन के द्वारा जो है ना मांगा गया सेंट मार्टिन आइलैंड जो चटगांव में पड़ता है, लेकिन हम अपने देश के हित में सोचते हुए देने से इनकार करते हैं। नतीजा का निकल गया कि सरकार गिरा दिया गया। अब मोहम्मद यूनुस को जो नोबेल पुरस्कार मतलब धारी नोबेल पुरस्कार इसको मतलब मिल चुका है मतलब ठीक क्षेत्र में, तो यही आदमी को एज अंतरिम सरकार के रूप में लाया गया तब से ये जो है मतलब कि चुनाव करवाने का मतलब कुर्सी छोड़े का नाम ही ना ले रहा है। खैर ये बाइडेन को पसंद थी, अब बाइडेन को पसंद था, लेकिन इधर अमेरिका जो है ना इंडिया और चाइना दोनों का काउंटर करने के लिए एशिया में मतलब कि अमेरिका का तो बहुत बड़ा एज एयरबेस है ही जापान में, ठीक है, लेकिन उसके अलावा इधर वो तो पैसिफिक ओशियन के लिए हो गया ना, इंडियन ओशियन में काउंटर करने के लिए वो मतलब अच्छा खासा जगह के तलाश में है। तो बाइडेन का एज मतलब तलाश जाके म्यांमार के चटगांव में जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वहाँ पे तुम पूरा, लेकिन वास्तव में शेख हसीना के द्वारा वो आइलैंड नहीं दिया गया, जना वजह से सरकार पलट दिया गया, सरकार जो है पलटा दिया गया। भाई कोई शक नहीं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे शेख हसीना के बाद अंतरिम गवर्नमेंट के रूप में जो चला रहा है बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस, इतना तो कुर्सी के लेके कुर्सी का इतना बड़ा मतलब कि दीवाना हो गया है कि छोड़े का नामे ना ले रहा है। और कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे मतलब ट्रम्प के अला के बाद हम लोग को लग रहा था कि भाई वो तो बाइडेन का पसंद था, ट्रम्प आया तो कहीं ना कहीं मतलब शेख हसीना के लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। हो सकता है भाई कि मोहम्मद यूनुस और ट्रम्प के पर्दा के पीछे बात हो गया होगा कि चल भाई हम तरह के सेंट मार्टिन आइलैंड दे देवो थे हमारे सरकार तू बचल रहे तो कुछ ऐसा हुआ होगा बात विचार, जरा बाद कहीं ना कहीं मतलब शेख हसीना के लिए हम लोग को लग रहा था कि कुछ ना कुछ ट्रम्प सकारात्मक सोचेंगे, लेकिन एज ए न्यूट्रल रहे। खैर अब पढ़िए पे क्या लिखा हुआ है, यूएस मूव्स इन बांग्लादेश सेट ऑफ आर्म इन नेभावर्स इंडिया म्यांमार, मतलब कि कोई भारत और म्यांमार के जो मतलब एज ए नेभावर कंट्री एज ए देखिए आप बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में आप देख सकते हैं अमेरिकन सैनिक का एंट्री हो चुका है। ठीक है, अब किस पर्पस से हुआ किस पर्पस से नहीं हुआ है भाई मतलब कि बता के थोड़े वैश्विक स्तर पर बात को थोड़ा रखा जाए कि भाई वास्तव में सेंट मार्टिन आइलैंड के लेकर शेख हसीना को हटाया गया, बार बार चिल्ला के बुलियो रही थी, आए ना करी कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस के साथ पर्दा के पीछे डील हो गया होगा। इस चीज़ की पुष्टि हम भी नहीं करते, लेकिन हमको पूरा यह शंका है कि भाई ये बात हुआ होगा, है कि नहीं है। तो कुछ कह के कुछ मतलब देने के फिराक से यहाँ पे अमेरिकन सैनिक आई है इस स्तर पे ये बात को लेके कि भाई हम लोग को मतलब युद्ध अभ्यास करना है, ठीक है, चटगांव में हम लोग युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। मतलब कि ट्रम्प युद्ध अभ्यास काहे के लिए, तो सितंबर अक्टूबर में कुछ ज़्यादा ही चक्रवात आता है बांग्लादेश में, तो उससे मतलब कैसे बचे बांग्लादेश को हम चल रहे हैं, ट्रम्प का कहना है उसको एज ए ट्रेनिंग देने। लेकिन आपको तो पता ही है पर्दा के पीछे क्या बात हुआ होगा क्या बात नहीं हुआ होगा भाई, कहीं ना कहीं यहाँ पे का साथा पलट चुकल है ना, करीब मोहम्मद यूनुस को सब बात पता है, तो वास्तव में क्या बात है क्या बात नहीं है आइए आपको समझा रहे हैं। अब देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, चिटगांव एरिया में ही मिलिट्री एक्सरसाइज होने को है। अब वास्तव में देखिए C-130J सुपर हरकुलस नामक की विमान है, जो आपको बताया है कि अभी इधर देखिए तो जापान चाइना के नीचे सबसे बड़ा एज अमेरिका का एयरबेस है, तो वहीं पे यूकोटा एयरबेस है जो जापान में है, वहाँ से C-130J सुपर हरकुलस जो है उड़ के, ठीक है, अब पहुंचा है कहाँ वहाँ, तो शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कहाँ है, तो चटगांव में संडे को पहुंचा है इधर ही
मतलब कि कहने का मतलब कि इधर पिछले महीने भी एक एक्सरसाइज हुआ, मतलब एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज हो रहा है, मतलब समझ सकते हैं कि दुनिया वालों को भनक भी ना लगे, अमेरिका का जो चाहत है वो पूरा भी हो जाए, कुछ ए फिराक में है अमेरिका वाला। खैर आइए आपको बता रहे, देखिए यही है C-130 सुपर हरक्यूलस, यही विमान से यही यूएस मतलब देख रहा ना एयरफोर्स उसी का है, इसी से पहुंचा हुआ है, देख सकते हैं C-130 सुपर हरक्यूलस। एज ए मतलब कि जैसे कि आपको बता देना चाहते हैं कि आपको विजुअल होगा, भाई बांग्लादेश का जो है ना ये है चटगांव एरिया, नीचे है कोक्स बाजार, जो आपको बताइए कि हम रोहिंग्या मुसलमान के लेके, अगर यही चटगांव बंदरगाह में आपको हम चटगांव जो जो क्षेत्र देखे हैं वहीं पे एज पूरा मतलब नीचे करके है यहाँ पे एज ए मिडिल पोर्शन में, इसके इधर बगल में म्यांमार पड़ता है, इधर भारत पड़ता है, ऊपर में त्रिपुरा और पूरा भारत के ही जो पूर्वोत्तर राज्य पड़ता है। शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पे यूएस मिलिट्री जो है ना मतलब कि पहुंची है एज ए मतलब एक्सरसाइज करने के लिए। एज ए बताया जा रहा है कि देखिए आपको बता देना चाहते हैं सबसे पहले कि पैसिफिक एंगल 25 मतलब वही 2025 के लिए पहुंची है, इधर हाल ही फिलहाल में टाइगर लाइटनिंग 2025 कंप्लीट हुआ है। तो ये एक्सरसाइज के बहाने एज ए बांग्लादेश में अमेरिकी सैनिक एंट्री की है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि टाइगर लाइटनिंग खत्म हो चुका है, पैसिफिक एंगल 2025 ये मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए एज ए मतलब अमेरिकन सैनिक जो है मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश में एंट्री ले चुकी है, बांग्लादेश में एंट्री ले चुकी है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे उस सबका तस्वीरें मतलब कि अमेरिका वाला भी है और बांग्लादेश वाला भी है, जिनका का साथ में एज ए युद्धाभ्यास होने वाला है, युद्धाभ्यास होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको ये वीडियो के माध्यम से इतना जरूर बुझा गया होगा भाई कि जैसे कि नहीं कोई भी चीज़ मतलब कभी कभी मतलब कि जो चाहिए होता है ना वो नहीं बोला जाता है, कुछ बोल के कुछ ले लिया जाता है। वैसे ही है, पूरा दुनिया को लगेगा कि भाई यहाँ पे म्यांमार म्यांमार बोल रहे हैं, बांग्लादेश और अमेरिका इस सब तो युद्धाभ्यास कर रहा है, लेकिन मतलब पूरा दुनिया का बाद में अगर पर से ध्यान हट जाएगा तब तक चिपके से सेंट मार्टिन आइलैंड जो है चटगांव में हथिया लेगा, और बाद अच्छा खासा मतलब अमेरिका के लिए इंडो मतलब क्या कहते हैं इधर इंडियन ओशियन में तो अच्छा खासा बेस हो जाएगा, जहाँ से भारत को चाहे चाइना को किसी को भी अमेरिका काउंटर कर सके। बांग्लादेश क्यों देगा, तो उसके पीछे ये तर्क है कि वो चाहेगा कि भाई भारत हमको आज तक कल कहीं भी ठोक सकता है, लेकिन अमेरिका को लगा बैठा देंगे तो भाई ऊपर ठोकने का चांस, हमारा ऊपर वार करने का, हमारे ऊपर क्या बोलते हैं वेपन्स डालने का, मिसाइल दागने का चांस कम हो जाएगा। क्या कि हमारे ऊपर मिसाइल लगेगा, यानी कि कहने का मतलब अमेरिका के ऊपर मिसाइल लगना। अच्छा नहीं भी अमेरिका के बेस पे अगर डागा जा रहा है, मतलब उसके बेस से अलग हट कर डागा जा रहा है, तो अमेरिका का मजबूरी रहेगा, अमेरिका का क्या बोलते हैं ऊपर मतलब ये बन जाएगा, मजबूरी बन जाएगा हमारा साथ देना, हमारा साथ नहीं देना तो मतलब कहने का मतलब भारत का तो साथ हरगिज नहीं देना, एज ए सीज पार के लेकर बातें करना। तो वास्तव में देखा जाए दोस्तों तो भारत के लिए बहुत बड़ी एज ए कूटनीतिक हार कही जाएगी चारों ओर से। भारत को यहाँ पे जल्द से जल्द अपना भी कोई स्टैंड क्लियर करना होगा कि भारत जो है मतलब पूंजीवाद असाम्यवाद ये दोनों को छोड़ के अपना अलग एगो नीति लेके आगे बढ़ी, जिसको बोलते हैं गुटनिरपेक्षता की नीति, नॉन अलायंस मूवमेंट। लेकिन इससे जो है ना वसुधैव कुटुंबकम दुनिया ही हमारा संसार है, ये मान के प्रावधान ये अवधारणा लेके अब आगे बढ़ला से कुछ खास ना होने वाला, क्या कि सबका भला चाहने वाला उसके साथ जब बुरा होता है तो कोई मतलब उसको रोकने के लिए उसके असर पूछने के लिए सामने निकल कर नहीं आता है। तो भारत को ये चीज़ बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से समझना होगा और जल्द से जल्द कोई ना कोई स्टेप अपने हित के लेके अपने फ्यूचर के लेके उठाना होगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं इतना ही बताना चाह रहे थे, मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।